सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पिता परमेश्वर से आदर पाना। मैं यूहन्ना की किताब अध्याय 12 वचन 26 को पढ़ रहा था। लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई यीशु मसीह के पीछे चलता है तो पिता उसका आदर करेगा। तो हमें जो भी आदर मिलना है परमेश्वर से वो यीशु मसीह के पीछे चलने से ही होगा। आज हम धरती पर रहते हैं आदर पाने के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए, क्या कुछ नहीं करते, पर वो हमारा क्या है, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। मैं भजन संहिता 132 को भी पढ़ रहा था। जब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा तो वचन 15 पर मेरा ध्यान अटका। लिखा है, मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है दाऊद को आशीष करता है उसके भोजन वस्तुओं पर, और उसके लोगों को भी परमेश्वर आशीष करता है। जब हम भजन संहिता 132 को पढ़ते हैं तो उसका पीछे का बैकग्राउंड ये है कि यहाँ पर जो वाचा का संदूक है, दाऊद जो है उसको लाने में, यरूशलेम में लाने के लिए उत्साहित है। वो चाहता है कि परमेश्वर उसको आशीष करे, याद रखे, स्मरण रखे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दाऊद को जो परमेश्वर ने वाचा दी थी, परमेश्वर उसको भी पूरा करता है। तो जब हम वाचा का संदूक क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति का एक चिन्ह है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो जैसे दाऊद जब वाचा के संदूक को यरूशलेम में लेकर आया, परमेश्वर ने उस बात को याद रखा तो परमेश्वर ने उसका उत्तर भी दिया। अगर हम लोग भजन संहिता 132 का 11 से 18 पदों को पढ़ते हैं तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति क्या है, हम वचन में, प्रार्थना में, संगति में रहते हैं, यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं। जैसे यूहन्ना 12:26 में हमने पढ़ा कि हम पिता यीशु मसीह का आदर करते हैं तो पिता परमेश्वर हमारा आदर करेगा। पर जो हमारा आदर होगा वो धरती पर नहीं शायद होगा, पर स्वर्ग में परमेश्वर क्या है, एक दिन हमारा आदर जरूर करेगा। आज मुझे 2 लोगों की मृत्यु की खबर मिली। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि मरना तो एक दिन सबने है, इस शरीर में हम लोगों को मरना है। मुझे दुख इस बात का हुआ कि वो नए लोग थे। मैं पिछले 15-20 दिन से कंटिन्यूस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, फास्टिंग प्रे में भी है, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और वो बिना सुसमाचार सुने उनकी मृत्यु हो गई। आंटी थी, काफ़ी एज की थी, उनके बच्चे भी थे, बच्चे हैं 3, अनमैरिड हैं बच्चे, उनके पापा की मृत्यु पहले ही हो गई है। तो हम उनको बार बार वचन प्रभु का मौका भी मिला कि वो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उस आंटी की मृत्यु जो है बिना वचन सुने ही हो गई। तो मैं सोच रहा था कि जब मैं आज सुबह में इन वचनों को पढ़ रहा था और ऊपर से मुझे उनके डेथ की न्यूज़ सुनाई दी, तो मैं सोच रहा था कि अब ये लोग तो शायद नहीं जा पाएंगे स्वर्ग में, पर हमें ध्यान रखना है, हम विश्वासी लोग हैं। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु की सेवा करें। आज शैतान तो चाहता है, वो हमारे सामने परिस्थितियों को खड़ा करना चाहता है कि हम यीशु के पीछे खुद ना चलें और ना ही लोगों को इसके बारे में बताएं। तो याद रखिए, हमें उन लोगों के बारे में सोचना है। आज हम प्रभु में हैं, जितना कर रहे हैं परमेश्वर उसका हमें प्रतिफल तो स्वर्ग में जरूर देगा। पर आप अपने मन में 1 मिनट के लिए सोचो, कहीं हम कोई सबसे अपना प्रतिफल खुद खो तो नहीं रहे हैं प्रभु के बारे में ना बताकर। मुझे दुख इस बात का नहीं कि उसकी शरीर में मृत्यु हुई है, मुझे दुख इस बात का है कि उस आंटी की दूसरी मृत्यु से वो शायद नहीं बची है, क्योंकि उन्होंने मौका था उनके पास प्रभु के पास आने का, पर उन्होंने बात ही नहीं सुनी। तो याद रखो, परमेश्वर जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो प्रभु हमें प्रतिफल देना चाहता है, और हमारा प्रतिफल यहाँ पर नहीं है, वो स्वर्ग में है। क्योंकि जो यीशु का आदर करेगा पिता परमेश्वर उनका आदर करेगा। आमीन।